CNBC TV18 and IRB Infrastructure Developers present Budget 2012, What Markets Want. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Partner Exchange, BSP Investor Protection Fund. Associate sponsor Supertech, yours for life. And Trustline, Investment Ideas Simplified. Print partner Midday. And Business Standard. Cafe partner Cafe Coffee Day. रियल एस्टेट गाइड के बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। यहां पर हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। आखिर वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए इस बार बजट में कि इस इंडस्ट्री को एक पुश मिले और साथ में इस देश के लोगों को सस्ता घर मिले, उनके घर का सपना पूरा हो सके। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बमन, इस बार आपसे शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की और कई तरह के पॉइंट्स उठाए कि इंडस्ट्री के सामने क्या क्या दिक्कत है, प्लस लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए कि कैसे वो घर खरीदने के लिए आकर्षित हो। ATIB की यहां पर बात हुई थी जिसके तहत हम बजट हाउसिंग की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बजट हाउसिंग जिस तरह से या तो सरकार कहती है, कई बार डेवलपर्स भी कहते हैं, लेकिन वो कहीं धरातल पे आती हुई नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वाकई में घर सस्ते बन पाए और लोग घर खरीद सकें जिन्हें जरूरत है? देखिए, मैं आपको मैंने क्लैरिटी की एक बात की थी। अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम अनाउंस करती है तो इट इज रिक्वायर्ड कि वो स्कीम को वो पूरी तरह उसको एम्पावर कर सके। लास्ट टाइम भी जो ATIB की स्कीम आई थी उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। आज की तारीख में द इंडस्ट्री इज फार बेटर poised to be able to take advantage। आप अगर ये इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने से इट डज नॉट मीन दैट द प्रॉफिट रेट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोज। वो प्रॉफिट रेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, लेकिन जो फायदा इससे आएगा वो आम एंड यूजर को आएगा। और हम एज एन इंडस्ट्री चाहते हैं कि इफ द फाइनेंस मिनिस्टर ओनली लुक्स एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट कैन बी डन फॉर द पीपल, और उसके बेसिस पे दे कैन गो अहेड एंड क्रिएट देयर गाइडलाइंस फॉर द कमिंग ईयर, द इंडस्ट्री विल रिस्पॉन्ड विथ फुल स्पिरिट एंड बी एबल टू गिव आपके जो होम बायर्स हैं, होम सीकर्स हैं, उनको घर दिलाने में वी विल पुट इन ऑल आवर टाइम, एनर्जी, एफर्ट टू गेट दिस डन। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंसेंटिवाइज कीजिए सेक्टर को एंड देन वो सेक्टर की ऑन दैट बेसिस वो सेक्टर से आप जो चाहते हैं वो स्पेल इट आउट क्लियरली और स्टैंड बिहाइंड व्हाट यू हैव सेड। यहां पर मंत्री जी गोविंद ने कहा इंसेंटिव्स दिए जाए इंडस्ट्री को, अब बढ़ावा दीजिए। तो इंसेंटिव किस तरीके के हों? क्योंकि वो जो पुराने इंसेंटिव है या जिस आधार पर चले आ रहे हैं वो चीजें 10-10 साल पुरानी है। अब क्या होना चाहिए? देखिए, इसको दो प्रकार को इंडस्ट्री को दो प्रकार में डिवाइड करना चाहिए। एक होगा लग्जरी सेगमेंट, जो हैंड फ्लैट्स बनेंगे करीबन 1,500 स्क्वायर फीट के ऊपर होंगे। वो लग्जरी सेगमेंट एक अलग तरीके से चल रहा है, वहां मैं समझ रहा हूं कि कोई भी इंसेंटिव की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट गिना जाता है। खास करके सरकार का दायित्व बनता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में वो काम करे। हमने ये देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल महाड़ा जैसी संस्था मुंबई में है या DDA जैसी संस्थाएं दिल्ली में है, हमने ये देखा कि जितने बड़े पैमाने पे उन्हें काम करना चाहिए उतना वो मकानों का निर्माण कर नहीं पा रहे। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि प्राइवेट डेवलपर्स से पार्टनरशिप करें। अगर उनके पास जमीन अवेलेबल है तो उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करें। और एक अगर छोटे साइज के आप मकान बनाते हो, देखिए उसका एक थोड़ा सा अलग बेंचमार्क्स है। सस्ते मकान अगर बनाना है तो गवर्नमेंट को यह भी सोचना पड़ेगा 30 to 40% टैक्सेस के माध्यम से हमारे से लिया जाता है। मतलब वो वैट हो, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो या कस्टम्स हो, तो उसे एक राहत देने की बात करनी होगी जैसे हम SEZ के लिए देते हैं। दूसरी बात यह होगी कि स्टैंप ड्यूटी में कंसेशन देना होगा, क्योंकि वो अफोर्डेबल सेगमेंट को आपको कंसेशन देने के बगैर वर्केबल नहीं होगा। और उसके सामने अगर डेवलपर को FSI के माध्यम से इंसेंटिवाइज करो, डेवलपमेंट के चार्जेस है या स्क्रूटिनी फीस है उसे इंसेंटिवाइज करो, या सिंगल विंडो क्लियरेंस दो। अगर आप छोटे साइजेस के मकान बनाते हैं तो अप्रूवल की प्रोसेस कंप्यूटराइज कर दीजिए। मुझे लगता है अगर ये कदम सरकार उठाए
तो मैं समझता हूँ बहुत ही बड़े पैमाने पे अफोर्डेबल हाउसिंग का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर एक और जो ऐड करने लायक है कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हो, फॉर इंस्टेंस SEZ पॉलिसी आपने बनाई, तो इस पे इतनी क्लैरिटी दो कि जो भी डेवलपर SEZ में एंटर करे उसको फिर थोड़ी देर के बाद ही डज नॉट हैव टू टेक अ बैक स्टेप एंड से कि मुझे SEZ डी नोटिफाई करनी है। इसी तरह से ATIB, अगर आप ATIB या एनीथिंग लाइक दैट अगर बनाते हो तो इंसेंटिव दे के उसे पास ऑन करने की पूरी गवर्नमेंट शुड गिव द एंटायर पुश टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इफ द डेवलपर लिव्स अप टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसे वो it should be easy for him to get the incentives that are there. This is the chamber's demand also. चलिए, तो यहाँ पर इंसेंटिव की बात है जिसे बहुत पुख्ता तौर पे यहाँ पर हम मंत्री जी और साथ में वुमन ने रखा। दिल्ली चलेंगे। शर्मा जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जमीन का, जमीन एक्विजिशन का, खासतौर पे महानगर जैसे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें। दिल्ली में तो हमने देखा कि जमीन को लेकर काफी बवाल भी मच गया। आपको क्या लगता है, इसके लिए कोई साफ और क्लियर पॉलिसी आनी चाहिए और साथ ही कंसेशनल रेट पे सरकार को भी जमीन देनी चाहिए ताकि सस्ते मकान बने, क्योंकि जमीन का जो कंपोनेंट है बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जमीनें बहुत महंगी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग की आप कल्पना करते हैं तो लैंड एक ऐसा कंपोनेंट है जो बिल्डिंग मटेरियल्स के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर उसको रेगुलेट किया जाए, उसको अच्छे प्राइसेस पे डेवलपर्स को या जो कंस्ट्रक्टिंग एजेंसीज हैं उनको दिए जाए तो डेफिनेटली घर सस्ता हो सकता है। प्लस उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बायलॉज हैं, परमिशंस हैं या FSI है, इन चीजों को भी थोड़ा लिबरलाइज करने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि लैंड डायरेक्टली बाय करने के लिए डेवलपर्स को या जो कंस्ट्रक्टिंग एजेंसीज हैं उनको दी गई है कि वो डायरेक्टली खरीदें। सरकार उस पर रिक्विजिट FSI देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और वहां पे निर्माण हो रहे हैं। अगर आप मेरी बात डाटा के हिसाब से माने तो 96.4% अफोर्डेबल हाउसिंग आज भी प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा ही इस देश में प्रोवाइड किया जाता है। आप जितनी भी सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, JNURM है या और भी कई अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं, इन सारे प्रोग्राम का अगर एक हिस्सा भी अगर प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन कर दिया जाए तो डेफिनेटली लैंड की भी समस्या दूर हो सकती है। और अभी जो पॉलिसीज आ रही हैं या बनाई जा रही हैं उसको भी थोड़ा लिबरलाइज ये सोचकर करना पड़ेगा कि जब अर्बनाइजेशन होगा तो हमारा GDP ग्रोथ बढ़ेगा और हमारा GDP ग्रोथ बढ़ेगा उसके लिए हमें अफोर्डेबल होम्स या जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन शहर में रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल रहा है, उनको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए एक ऐसी सशक्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो अफोर्डेबल होम्स के लिए अच्छा हो, खासतौर पर जमीन को ध्यान में रखते हैं। अब चलेंगे बेंगलोर। जैसी शर्मा जी, एक मुद्दा उठा था टैक्सेशन का। 40% घर की कीमत में करीब टैक्सेस का हिस्सा होता है जो सरकार की जेब में चला जाता है, वहां से कोई रियायत कभी नहीं मिलती, घर महंगे ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? सच बात है। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम ये मांग रहे हैं कि आप हमारे को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दो। जिस तरीके से आप और इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे जेम एंड ज्वेलरी हो या कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री हो, वैसे इस इंडस्ट्री को भी आप जो प्रायोरिटी सेक्टर में बोल के FDI से कुछ पैसा मंगाना हो, कुछ ECB लाना हो, ताकि जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट एक एवरेज डेवलपर की जो 13 से 15% हो रखी है उसमें कुछ कमी हो सके, कुछ टैक्सेज जो है वो रेशनलाइज हो सके, डबल टैक्सेज की मार न पड़े। और इन सब चीजों को सरकार करें जो कि सरकार का एक धर्म बनता है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, अपने नागरिकों को घर देने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आज जो डेवलपर्स हैं who are not ready to rise to the occasion and allow and ensure in an orderly manner to build homes which are affordable and which can help this economy back to that growth of 8 to 9%. बिल्कुल शर्मा जी, तो यहाँ पर आप तैयार हैं, पूरी इंडस्ट्री तैयार है बैकअप करने के लिए, घर देने के लिए, सस्ते घर देने के लिए, हर आदमी को घर देने के लिए। बस ये कि पॉलिसीज में थोड़ी सी यहाँ पर फेरबदल की जरूरत है ताकि आपको भी वो सपोर्ट मिले जो चाहिए। तो अब एक मांग जो इस बजट में पूरी होनी ही चाहिए वो क्या होगी, वो हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।